आप सभी को मेरा नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से आप अपनी प्रॉपर्टी रिटर्न 2025 में कैसे भरेंगे। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले आपको मानव संपदा पोर्टल की वेबसाइट खोलना है आपको, जिसका URL है ehrms.upsdc.gov.in। इसमें आपको एचआरएमएस लॉगिन पे जाना है। अपना डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है और अपना आईडी पासवर्ड डाल देना है। लॉगिन करने के बाद आपको जनरल ऑप्शन में जाना है। जनरल ऑप्शन में प्रॉपर्टी रिटर्न और उसके बाद फिल प्रॉपर्टी रिटर्न, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ इस तरह की स्क्रीन दिखेगी, जिसमें रिटर्न ईयर बाय डिफ़ॉल्ट 2024 पड़ा हुआ है। और उसके बाद प्रॉपर्टी टाइप में आपको इमूवेबल और मूवेबल सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप मूवेबल इमूवेबल सिलेक्ट करेंगे, जो 2023 में आपने प्रॉपर्टी भर रखी होगी वो आपको यहाँ पे प्रदर्शित हो जाएगी। यदि इसमें आपको कोई नई प्रॉपर्टी जोड़ना है, जैसे 2023 में आपके पास 2 प्रॉपर्टी थी और 24 में आपने कुछ खरीद लिया, तो आप यहाँ से ऐड न्यू प्रॉपर्टी कर सकते हैं। यहाँ से आप ऐड कर दीजिए अगर आपने कुछ नया खरीदा 2024 में। यहाँ प्रॉपर्टी का एरिया, ओनर का नाम, प्रॉपर्टी का शेयर, एम्प्लॉय का रिलेशन क्या है उस प्रॉपर्टी के ओनर से, सेल्फ है या वाइफ है या हस्बैंड है, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद मोड ऑफ एक्विजिशन, आपको पैतृक मिली है या कहीं ट्रांसफ़र हुई है या किसी ने आपको गिफ्ट के तौर पे दिया है, आपने खरीदा है, जो भी है आप इसमें सेलेक्ट कर लीजिए। अधिग्रहण की तिथि क्या थी उसकी, वो डेट आप ले लीजिए। सेल्फ एक्यूपाइड है या रेंटेड है, वो आप डिक्लेयर कर दीजिए। प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, जो भी है वो आप लिख देंगे। यदि सेल्फ ऑक्युपाइड नहीं है, रेंटेड है, तो उस केस में आपको उससे होने वाली एनुअल इनकम बता देना है। यदि कोई आप रिमार्क डालना चाहें तो रिमार्क भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे प्रॉपर्टी का एड्रेस, इस तरह से आप सेव कर सकते हैं। यहाँ नोट भी दिया गया है, यूजर जिस वर्ष का रिटर्न भर रहे हैं उस वर्ष के 31 दिसंबर तक अर्जित या पूर्वजों उपहार में प्राप्त संपत्तियों का विवरण भरें। यहाँ पे 31 दिसंबर 2024 तक जो भी आपके पास प्रॉपर्टी है उसी की डिटेल आपको भरनी है। यहाँ सेव कर देंगे तो ये रिकॉर्ड आपका सेव हो जाएगा। अभी तक हमारे पास 2 प्रॉपर्टी थी जो हमने 2023 में खरीदी थी, और 2024 में जो खरीदी वो यहाँ पे ऐड कर दिए। या हो सकता है आपके पास 2023 में 2 प्रॉपर्टी हो, उसमें से आपने कोई एक बेच दिया, उस केस में आपको डिलीट इमूवेबल प्रॉपर्टी का ऑप्शन है, आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे ही डिलीट पे आप क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट करा लेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी आपको डिलीट करनी है। आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए और डिलीट सेलेक्टेड प्रॉपर्टी। आर यू श्योर, आप श्योर कर देंगे तो प्रॉपर्टी आपकी डिलीट हो जाएगी। इसी प्रकार आप मूवेबल प्रॉपर्टी भी डिक्लेयर कर सकते हैं। जो आपने पिछली साल दिखाई थी वो यहाँ पे दिख जाएगी।
और नए साल का आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, या आपने कुछ उसमें से बेच दिया है तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। ऐसे आप डिलीट कर सकते हैं। ध्यान रखिए, प्रॉपर्टी आपको एक बार मॉडिफिकेशन करने के बाद लॉक अवश्य कर दें। जब तक लॉक नहीं करेंगे तब तक आपकी प्रॉपर्टी फिल नहीं मानी जाएगी। तो ये आप जो भी आपको नया जोड़ना है वो आप जोड़ सकते हैं, जो उसमें से आपको रिमूव करना है वो डिलीट कर सकते हैं, और डिलीट करने के बाद आप लॉक प्रॉपर्टी कर देंगे। लॉक करते ही आपका डिक्लेरेशन आ जाएगा कि इट इज सर्टिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड रिगार्डिंग प्रॉपर्टी रिटर्न्स इज द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द analyst and would like to proceed with locking this data for the year 2024। यानी 2024 के लिए आप प्रमाणित कर देंगे कि हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है। यहाँ आपको टिक लगाना है और लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद आप उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। तो लॉक करने से पहले आप जरूर श्योर हो जाइए कि आपने जो भी प्रॉपर्टी दी वो सही है। इस प्रकार से हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी लॉक कर दिया। फिर मूवेबल पे जाएंगे, यहाँ आप अपना मिलान कर लेंगे जो भी आपको ऐड करना है या डिलीट करना है। ऐड डिलीट करके लॉक रिटर्न कर देंगे तो आपकी मूवेबल और मूवेबल दोनों प्रॉपर्टी लॉक हो जाएगी। उसके बाद आप इसका प्रिंट निकाल सकेंगे। प्रिंट का ऑप्शन अभी अंडर डेवलपमेंट है। जब वो आ जाएगा ऑप्शन तो यहीं से आप प्रिंट प्रॉपर्टी रिटर्न कर पाएंगे। इसकी प्रॉपर्टी में कोई त्रुटि हो जाती है और आप लॉक कर देते हैं तो इसको अनलॉक करने का ऑप्शन विभागीय एडमिन आईडी पे दिया गया है। यदि त्रुटिवश आपने कोई गलत डाटा लॉक कर दिया है तो आप अपने डिपार्टमेंट एडमिन से संपर्क करके उसको अनलॉक करा सकते हैं और प्रॉपर्टी पुनः डिक्लेयर कर सकते हैं। 2024 की प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने की तिथि 31 जनवरी 2025 है। इसलिए आप लोग प्रॉपर्टी रिटर्न डिक्लेयर कर लें। धन्यवाद।